हाँ सर, वो काम हो जाएगा। ओके। ये बच्ची कहाँ से आई? कमला, इधर आना। जी मैडम, क्या हुआ? ये ऑफिस है या फिर बच्चों का प्लेग्राउंड? ये बच्ची यहाँ क्या कर रही है? मैडम, ये मेरी बेटी है। आज इसकी तबीयत खराब थी ना, इसलिए मैं उसको साथ में ले आई। और मैडम, आज इसका जन्मदिन भी है, तो मैं उसको अकेले कैसे छोड़ देती? ये तेरी बकवास बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी ये ऑफिस है, तेरा घर नहीं जो उठा के अपनी बच्ची को ले आई। मेम साहब, मेरी मजबूरी तो समझो। घर पर कोई नहीं था और उसे बहुत तेज बुखार था, इसलिए मुझे लेकर आना पड़ा। तुम्हारी मजबूरी है, तुमने तुम्हारे बारे में सोचा, बाकी ऑफिस का क्या? अगर इस वक्त कोई क्लाइंट आ गया तो मैं ऑफिस की जगह क्या तुम्हारी बच्ची का मुंह दिखवाऊंगी? माफ कर दो मैडम, मैं अब नहीं लेकर आऊंगी, घर ही छोड़कर आ जाऊंगी। अगर अगली बार तू अपनी बेटी को इस ऑफिस में लेके आई ना, तो तुझे तेरी नौकरी से निकाल दूंगी। फिर बैठी रहना घर पे अपनी बच्ची के साथ। नहीं नहीं मेम साहब, मैं ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करूंगी। नौकरी की वजह से तो मेरा घर चलता है। हाँ, अब याद रखना। अरे मेरी रानी बेटी रो क्यों रही है? और तेरी माँ तेरे साथ है ना? मम्मी, मेरी वजह से आपकी नौकरी चली जाएगी, अब मैं यहाँ पे कभी भी नहीं आऊंगी। ऐसी बात नहीं है बेटा, मैं तेरे साथ हूँ। मैं अगर आपकी नौकरी चली जाएगी तो फिर अपन क्या खाएंगे? सॉरी मम्मी। बेटा मुझे इग्नोर मत करना, मैं दुर्गा माता हूँ। आज तुम्हें 3 घंटे में खुशखबरी मिलेगी। बस तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जाते जाते कमेंट में जय माता जी लिख देना। अरे वाह, माँ और बेटी के बीच में क्या चल रहा है? सॉरी साहब, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं अब अपनी बेटी को कभी नहीं लेकर आऊंगी। साहब, मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत है, मुझे प्लीज इस नौकरी से मत निकालना। अरे ये सब छोड़ो, आज तुम्हारी बेटी का बर्थडे है ना? ये लो बेटा, मैं आपके लिए लाया हूँ। आपको कैसे पता कि आज मेरा बर्थडे है? बेटा थोड़ी देर पहले मैंने सब कुछ सुन लिया था कि आज आपका बर्थडे है। एक्चुअली आज मेरी बेटी का भी बर्थडे है, तो ये गिफ्ट मैं मेरी बेटी के लिए लाया था। तो मैंने सोचा कि आज आपका भी बर्थडे है तो ये मैं आपको दे दूं। मेरी बेटी का क्या, उसके लिए तो मैं और कुछ ले जाऊंगा। थैंक यू अंकल। अरे साहब, इन सब चीजों की क्या जरूरत है? जरूरत है ना, क्योंकि मेरे जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं ना, उनको मैं अपनी फैमिली की तरह रखता हूँ। और आपने तो सुना ही होगा कि अगर फैमिली में से कोई एक मेंबर भी दुखी हो ना, तो फैमिली खुश नहीं रहती। और अब आप अच्छे से जाओ और अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेशन करो बहुत अच्छे से, ताकि उसको अच्छा लगे। और हाँ, आगे से बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब मन हो अपनी बेटी को ला सकते हो। और रही बात तुम्हारी नौकरी की, तो वो चिंता मत करो, तुम्हारी नौकरी हमेशा इस कंपनी में रहेगी। क्योंकि अगर कोई कंपनी अपने स्टाफ की सुख दुख में ही साथ ना दे पाए तो फिर क्या मतलब। शुक्रिया साहब, जितने अच्छे बड़े साहब है ना, उतने ही अच्छे आप भी हो। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। हैप्पी बर्थडे बेटा। चल बेटा, अब तेरा जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाऊंगी मैं। ये सर, आपने मुझे बुलाया? मिस नेहा, आप हमारी कंपनी में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि अब आप हमारी कंपनी में आगे कंटिन्यू करो। लेकिन क्यों सर? अगर मैं अच्छा काम कर रही हूँ तो फिर मैं इस कंपनी में क्यों नहीं रह सकती? आप अच्छा काम तो कर रही हैं, लेकिन अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाकर अपनी इंसानियत खो रही है। मतलब सर, मैं कुछ समझी नहीं। मतलब तुम्हें मैं समझाता हूँ। तुम्हें अच्छे से पता था कि कमला बहुत मजबूर है, उसकी बेटी बीमार है, फिर भी तुमने उसे ऑफिस से निकालने की बात की। किसी भी इंसान की मजबूरी का फायदा उठाना, ये कौन सी इंसानियत है? या फिर तुम अपनी पोजीशन का फायदा उठा रही थी? नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो अपनी बेटी को ऑफिस ले आई थी। अगर ऐसे में कोई क्लाइंट आ जाते, वो देख लेते, तो हमारी कंपनी की रेपुटेशन पे कितना बुरा असर पड़ता। और वैसे भी सर, इस कंपनी की मैं मैनेजर हूँ, उस बाई के पीछे आप मुझे सुना रहे हैं। इनफ, वो बाई नहीं, इस कंपनी की फैमिली मेंबर है, समझे? और तुम्हारी बातों को देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारे डिजिग्नेशन का तुम्हें बहुत घमंड आ गया है। सो यू मे लीव नाउ। प्लीज सर, 1 मिनट मेरी बात तो सुनिए। इनफ नेहा। बॉस ने कहा जो एम्प्लॉय अपने जूनियर की रेस्पेक्ट नहीं कर सकता उसके लिए मेरी कंपनी में कोई जगह नहीं है। तुम जा सकती हो और अपना बैलेंस क्लियर करके जाना।